आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसे जश्न के तौर पर मना रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस संबंध में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी फहरिस्त में अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की सीमाओं पर समस्त भारतवासी की रक्षा करने वाले जवानों की शौर्य गाथा को ध्यान में रखकर उनके जज्बे को सलाम करते हुए दिल्ली के किराड़ी इलाके में वीरोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के कई वीर सपूतों को सम्मानित करते हुए आज की युवा पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का जज्बा भरने का काम किया गया। इस मौके पर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जगत से कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हुए। साथ ही फिल्म जगत में लेखक और निर्देशक इकबाल दुर्रानी और बीएसएफ में रिटायर्ड डीआईजी प्रेम चौहान भी उपस्थित हुए और सभी ने एक सुर में देश की एकता और अखंडता को कायम रखने पर जोर दिया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने अपने संबोधन से देश के वीर जवानों को सलाम किया। इस मौके पर तमाम वक्ताओं ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की और कहा कि आज की युवा पीढ़ी को देश की संस्कृति से अवगत कराने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। साथ ही रिटायर्ड डीआईजी ने भी देश की सैन्य शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि जिस दिन देश के हर घर से एक जवान निकलना शुरू हो जाएगा, निश्चित तौर पर हमारे देश की सैन्य शक्ति और मजबूत होगी और कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। में जाएंगे, एमबीए में जाएंगे और वो जाने शुरू हो गए अच्छे बच्चे। इससे बहुत नुकसान हो रहा देश का। गोविंद सिंह जी ना के धर्म योद्धा थे, वो एक बड़े दार्शनिक और बड़े विद्वान और धर्म योद्धा के अलावा वो एक आर्म फोर्सेस के कमांडर भी थे। उनको उनके मंतव्य को ध्यान रखना चाहिए। उनका मंतव्य यही था कि रक्षा करने वाला एक हर परिवार से एक बच्चा रक्षा करने वाला निकले। ये आज भी अगर हिंदुस्तान अडॉप्ट कर लेता है तो कोई शक नहीं है हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा। हम सर्वोच्च कंट्री रहेंगे, सर्वोच्च कंट्री थे और हमेशा रहेंगे इसी बात को अडॉप्ट करने की। ये जरूरत तो हर समय, हर काल और हर परिस्थिति में रहती ही है कि हमारे देश के वीर सपूतों ने जो बलिदान दिए, जो त्याग दिया, जो समर्पण दिया और अपने जो प्राण त्यागे और आज जो वो हमारा मुल्क हमारे हाथ में स्वतंत्र करके देके गए हैं, तो वो जिम्मेदारी कितनी बड़ी है हमारे कंधों पर। उत्सव मनाने के साथ साथ हम उस जिम्मेदारी को भी पहचाने। एक बहुत ही सुंदर आयोजन अल्टीमेट फाउंडेशन द्वारा आज किया गया वीरोत्सव नाम से, उसी में आज मैं शिरकत करने के लिए आई थी और किराड़ी क्षेत्र के यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जोर शोर से इस वीरोत्सव में साथ दिया। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तरफ प्रयास किए। हम देश के सम्मुख जो चुनौतियां हैं, देश के सम्मुख जो अवसर हैं, उनमें हमारा अपने लेवल पे क्या योगदान होना चाहिए, इस पे भी लोगों ने चिंतन किया। तो मुझे लगता है बहुत ही सफल आयोजन था। ये ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। ये शहीदों को अगर हम इज्जत सम्मान नहीं देंगे, हमारी देश की रक्षा नहीं हो पाएगी। और मैं तो शहीदों पे, गुमनाम शहीदों के नाम से एक वेब सीरीज बनाने वाला हूँ ताकि इन शहीदों की कहानियाँ लोगों को सुनाऊं। उन लोगों को मैं क्या कहूँ जो आसन से कपड़े उड़ा के धंधा करते हैं, मेरा कर्म अलग है। मैं आसन पे कपड़े ढकता हूँ फिर धंधा करता हूँ। गौरतलब है कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इसे अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज की युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को कायम रखने के मकसद से इस तरह के कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से वीरों की शहादत को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। लिहाजा जरूरी है कि हर जन तक देश सेवा की भावना को जागृत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहें ताकि आज की युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति और सैन्य शक्ति से भी परिचित हो सके। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।